आप देख रहे हैं P24 लाइव और मैं परमिंदर शर्मा। हम अभी उपस्थित है दनारा में। जैसा कि मैं बता दूं कि यहाँ पे 21 को जल भरी हुआ है, मारुति नंदन यज्ञ हो रहा है, महायज्ञ। उस यज्ञ में पहुंचे हैं। पहला दिन जब कलश यात्रा हुआ वो भी मैंने दिखाया। आज दूसरा दिन जब मैं यहाँ पहुंचा हूँ, यहाँ पे एक सर है जो समाज में भी अच्छे सामाजिक काम भी करते हैं और साथ साथ शिक्षा क्षेत्र में भी बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो इसे यहाँ पहुंचे हैं तो हम इनसे बात करेंगे कि यज्ञ में आखिर क्या यहाँ पर चल रहा है। सर, अपना परिचय पहले बताइए। मैं कामता प्रसाद सिन्हा, उत्क्रमित मध्य विद्यालय रही, मैं एक टीचर हूँ। मेरा घर इसी दनारा कटारे पंचायत में ग्राम बलियारी में है और मैं यहाँ पर यज्ञ में शाम में भाग लेने आया हूँ, कार्यक्रम को देखने आया हूँ। यज्ञ जो है यहाँ हमारे जो हनुमान जी का मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, इससे हम वो लोग बहुत खुश हैं। और ऐसे जगह पर हनुमान जी का स्थापित किया गया है कि वहाँ पर कोई भी शरणार्थी कभी भी आराम कर सकता है, दोपहर शाम। इससे ज्यादा मैं खुश हूँ। अच्छा, ये बताइए कि यज्ञ जैसे यज्ञशाला बना, यज्ञ चालू हुआ, कुछ लोग कहते हैं कि ये जो यज्ञ होता है ढोंगियों के लिए कमाई करने की तरीका है। बहुत से ऐसे समाज में है, ऐसे बोलते हैं कि जो बाबा होते हैं लुटेरे होते हैं, ठग होते हैं, और वैसा घटना घटता भी है। आखिर यज्ञ का मुख्य कारण क्या होता है? यज्ञ किस लिए होता है? आप शिक्षक हैं, इस पे थोड़ा विशेष बताइए। देखिए, यज्ञ कहीं भी होता है तो 1-8% ऐसे करते हैं जो समाज में बुरा प्रभाव पड़ता है, लेकिन हमारे हिंदू धर्म रीति के अनुसार, सनातन धर्म में यज्ञ का बहुत बड़ा महत्व है और यज्ञ होना चाहिए। यज्ञ होने से कहीं भी समाज में यज्ञ होता है तो वहाँ पर सामाजिक वातावरण, एकता की माहौल सबसे बड़ी जरूरी हो जाती है। कोई भेदभाव नहीं करके हम लोग सभी होकर भाग लेते हैं, उसमें एकजुटता के साथ भाग लेते हैं यज्ञ में। इससे जो है समाज पर बहुत अच्छा प्रभाव भी पड़ता है। और यज्ञ होने से जो कथा होता है उसमें आदमी का नए आचरण को सुधार करने की इसमें दी जाती है। जैसे जो भी संत महात्मा होते हैं वो समाज सुधारक भी होते हैं। उनकी बात को सुनकर कुछ लोग अमल करते हैं, कुछ लोग उनका भेदभाव देखते हैं, तो अपने अपने नजरिया होता है। लेकिन उससे जो है जहाँ अगर हमेशा होते रहे तो समाज में सुधार बहुत ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, से आपके दनारा पंचायत में जो मारुति नंदन में यज्ञ हो रहा है, इसमें सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा मेरे सामने प्रश्न आया है कि जो यहाँ के बैरागी बाबा हैं वो अर्थ का जो मेन मुद्दा होता है, जैसे हर गांव में यज्ञ होता है तो सबसे बड़ा मुद्दा होता है, उठता है प्रश्न उठता है अर्थ, रुपया, पैसा कहाँ से आएगा, यज्ञ के लिए कैसे यज्ञ पार लगेगा। लेकिन यहाँ बैरागी बाबा खुद ही दान किए हैं और कहे कि कोई किसी को अर्थ का टेंशन नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ यज्ञ में कोई समस्या होता है तो उसके लिए 0 से लेके हीरो तक हम खड़े हैं, आप अर्थ की चिंता न करें। बताइए, ऐसा यज्ञ अगर हो रहा है समाज में तो फिर इस पे क्या कहिएगा? देखिए, ये हमारे जो महात्मा जी आए हुए हैं इस अनुष्ठान में भाग लिया है, जो महात्मा जी, ये उनका कहा जाए तो माने कुछ भी अगर उनको तारीफ की जाए तो बहुत कम पड़ रहा है मेरी जुबान से। ऐसे महात्मा इस माने धरती पर बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि कि हम कहीं भी 2-4 जगह देखे हैं तो महात्मा लोग का फीस रहता है। अच्छा। कि हम आएंगे तो हमको इतना राशि चाहिए। अच्छा। हाँ, तब हम उसमें जाएंगे, भाग लेंगे। अच्छा। क्योंकि हमारे यहाँ इसी जगह मैदान पर, कॉलेज के मैदान पर एक बार राम कथा हुआ था, तो एक महिला वाचिका आई थी, कथा वाचिका, तो उन्होंने कही थी करीब 60 या 40 हजार रुपया उनका फीस था। 7 दिन 40,000। हाँ, 7 दिन जग की थी, मैंने वचन कथा कही थी। अच्छा। तो 40,000 रुपया उनके फीस थी। तो कथावाचक लोग का फीस होता है। अच्छा। लेकिन हमारे जो महात्मा भी जो यहाँ पर मारुति जग में आए हैं, नंदन जग में, तो उन्होंने और अपना अर्थ जो है दान किए, तो उसमें हम उनको तारीफ क्या कहें, तो बहुत कम ही पड़ रहा है। चलिए, तो मैं बाबा यहाँ पे हैं और दूसरा दिन मैं पहुंचा हूँ तो खास बाबा से भी हम बातचीत करेंगे थोड़ा सा कि आखिर बाबा जो सुना जाता है कि दान बिना रुपया के
बिना माल का गाल नहीं बचता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा है। अर्थ की टेंशन नहीं करना है क्या बाबा? अर्थ की टेंशन यहाँ मुक्त कर दिए हैं आप। प्रभु, हमारे पास जो कुछ भी है वो जनता का है। अच्छा। और हम भी जनता का है। अच्छा। तो हमारा जब बाल बच्चा नहीं है तो संसार ही ना हमारा बाल बच्चा है। तो कहीं से आता है तो कहीं से जाता है। अच्छा, एक बात बताइए बाबा कि और साधु महात्मा जो जैसे बड़े बड़े यज्ञ होता है उसमें लाखों करोड़ों खर्च होता है, लेकिन ये मैंने आज तक नहीं सुना है कि कोई बाबा किसी यज्ञ में लाखों दान किया है। पहला बार आपने मैं सुना हूं कि बाबा ने अपने पूंजी से कहा कि आप किसी को अर्थ की टेंशन नहीं लेना है, आप अर्थ की चिंता मत करो, तुम धर्म के प्रति बढ़ो। ये पहली बार में ये जिस आदमी के पास, जिस महात्मा के पास राग और द्वेष से परे रहेगा, हमको जात पात से मतलब नहीं होगा। यहाँ इतना दिन से आए हैं, हम आज तक किसी का जात नहीं पूछे। क्यों नहीं पूछे? हम एक जीव हैं और सब जीवों का अंश ईश्वर है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जात कर्म से बनता है और हम इस सब चीज से परे हैं। क्यों परे हैं? कि हम जब भगवान के कार्य में निकले हैं तो धर्म जो है सबसे पहले है। और धर्म ही कर्म है हमारा, और कर्म ही हमारा धर्म है। अब सही कर्म करेंगे, हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि सही कर्म करें और सिंपल रह के करें ताकि हमसे सभी आदमी मिल सके और कुछ अपने जीवन में उतार सके। पैसा लेने वाले महात्मा जो हैं, उनके पास परिवार है, उनके बाल बच्चे पढ़ते हैं, उनके परिवार हैं। बहुत महात्मा हम देखे हैं कि उनकी परिवार इतना इतना के मोटे मोटे सोने की सिकड़ी पहने, उनके घर में फ्रिज है, टीवी है, सब कुछ है। एसी गाड़ी से बिल्कुल नीचे उतरते नहीं। गाड़ी की बात तो साधन है, ये तो बात सत्य है। हमको अगर धनारा जाना है, अब हम विक्रम है, कहें बाबा कथा के समय पा जाना है, तो हम उड़ के तो आ नहीं सकते, क्योंकि अस्त्र और शस्त्र। लेकिन गाड़ी से नीचे उतरते नहीं है, तो मैं बोल रहा हूँ। नहीं, उनकी बात जैसे बाबा से दर्शन करना होता तो गाड़ी में ही झुक के बाबा भक्त को जी होते हैं, लेकिन बाबा को भी तो कम से कम भक्त के बीच में आना चाहिए। आपको खाली इतना ही कहना है। फिर पुनः एक बार पैसे के बारे में बात न किया जाए। पैसा आदमी को दोषी भी बनाता है और पैसा से काम होना चाहिए, नाम नहीं होना चाहिए, काम होना चाहिए। आज का क्या क्या प्रोग्राम है यार? आज का प्रोग्राम हुआ, अग्नि प्रकट हुआ और आवाहित हमारे सृष्टि के जो देवता हैं जितने हैं सबको आवाहित किया गया, स्थापित किया गया और हवन का शुभारंभ अब अग्नि प्रकट करके किया गया। कल से परिक्रमा प्रारंभ हो जाएगा और परिक्रमा लोग करेंगे अपने अपने मन को मनोकामना लेते हुए, और ये 24-25 तक चलेगा। 25 को पूर्ण आहुति होगा। और कहीं भी हमारा यज्ञ होता है तो पहला मनोबल धर्म के लिए हम बढ़ाते हैं। 54 मंदिर बनाए हैं कि कोई ऐसा मंदिर नहीं है जिसमें 1,51,000, 50,000, 80,000, 90,000 रुपया हम न दिए हों। 54 मंदिर में कहीं 1,51,000 की मूर्ति दे दिए, कहीं 1,13,000 की मूर्ति दे दिए। अभी सुनिए, 1,11,000 का पुनपुन परसा बाजार में मंदिर बन रहा है, उसमें 1,11,000 की मूर्ति अभी शिव परिवार दान दी है। अच्छा बाबा, तो जब इतना बात है तो एक मेरा मन में आया तो मैं कुछ प्रश्न आपके सामने रख रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि मुझे ही कराने का इच्छा हो, साप्ताहिक कराने का कुछ इच्छा हो जाए, मेरे पास पैसा नहीं रहेगा, कराने की इच्छा रहेगा, तो क्या आप उस चीज को अगर खाली रहे तो सारा चीज हमारा रहेगा, टेंट पेंट सब हमारा रहेगा, कथा कह देंगे। बहुत जल्दी बाबा हम आपको यह आपके सामने रखेंगे। हमारा नियम है, हमारा एक धारा रहे तो फूक फाक ना रहे तो चुपचाप सीताराम। तो हमारे पास यहाँ पे मुखिया जी भी है, दरारा पंचायत के मुखिया जी से भी दो बातें हो जाएगी। मुखिया जी, दूसरा दिन आज प्रोग्राम है और जो आपके यहाँ जो यज्ञ हो रहा है वो एक अत्यंत, क्या कहा जाए, उसका शब्द ही नहीं है कि जो आपके कोई अर्थ का समस्या ही नहीं है। आप जैसे महारथी और संत जैसे महारथी आपके पास है, क्या कहिएगा? देखिए, धनारा कटारी पंचायत के पावन धरती पर जो बैरागी बाबा का चरण आ गया तो समझिए कि धनारा कटारी पंचायत तर गया, धन हो गया। यहाँ के धरती
धन हो गया है, यहाँ के जनता भी धन हो गए हैं। कि जिस तरह से, ये तो बात आप सही बोले कि ऐसा बाबा आज तक हम भी नहीं देखे। बाबा देखे, लेने वाला देखे, देने वाला बाबा आज तक, दिल से मैं कह रहा हूँ, देने वाला बाबा आज तक नहीं देखे। यहीं पे हम देखे कि जखनी डीजल का कमी हुआ, निसंकोच बाबा ने पैसा निकाल कर दिया कि जाइए डीजल लेके आइए। जो भी है इनका, जिस तरह से हम लोग, हम हो गए, मनोज जी हो गए, मेरा टीम का कुछ और सदस्य हो गए, सुनील जी कटारी के हो गए, हम लोग का दिल में ऐसा झकझोर दिए बाबा कि यहीं तक नहीं, अब इनका प्रोग्राम कहूं भी रहेगा तो हम लोग एक बार जाकर जरूर ही दिल तक छू लिए। ऐसा होना चाहिए बाबा के साथ, ऐसा प्रोग्राम होते रहना चाहिए। जी जी जी। आइए, यहाँ पे एक सर भी हैं, तो सर भी से भी थोड़ा बात रख लेंगे। सर, ये बताइए कि अब आपके यहाँ तो जिस तरह से बाबा संत महात्मा ने बिल्कुल अपना दिल खोल दिया है, ऐसा अगर दिल खुला मिले महात्मा तो भारत सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा? जो लोग कहते हैं कि बाबा यहाँ गलत होते हैं, बाबा फ्रॉड होते हैं, अगर इस तरह के महात्मा लोग मिल जाए तो भारत में पूरी तरह सनातन धर्म छा जाएगा। आज बहुत लोग ऐसा महसूस करते हैं कि अर्थ के अभाव में उनकी भक्ति पूरा नहीं हो पाता है। जैसे प्रमाण स्वरूप कलश उठाने के लिए लोग सोच रहे थे कि 250 या 500 रुपया होगा, वस्त्र होगा, तब भी हम कलश उठाएंगे। खास करके भारत की महिलाओं में धर्म के प्रति ज्यादा आस्था देखा जाता है, कलश के प्रति, जिसमें बाबा ने कहा कि किसी को कलश के लिए 1 रुपया नहीं देना है और वे स्वेच्छा से कलश उठाए और मेरे तरफ से वस्त्र भी रहेगा। तो अगर इस तरह के मिल जाए तो सभी जगह भारत एक फिर सनातन के रूप में विकसित होता दिखाई देगा। तो ऐसा बाबा अगर सही में अगर कर रहे हैं तो ऐसे समाज को भी इनको सपोर्ट करना चाहिए, पूरी तरह से सपोर्ट करना चाहिए। और मतलब आज भी, कल भी बाबा से बहुत लोग आग्रह किए कि मंच पर कम से कम आपका 1 घंटा का कार्यक्रम होना चाहिए, लेकिन बाबा ने कहे कि थोड़ा, आज वसुंधरा पूजा था, वसुंधरा पूजा के बाद अग्नि पूजा के लिए मतलब पूरी तैयारी चल रहा है, इनकी देख रेख खुद करना पड़ रहा है। कुछ विद्वान ये बुलाए हुए भी हैं, इसलिए अभी तो रासलीला का कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन आज हम देखें कि दनाड़ा, जहां पर हम लोग उम्मीद न करते थे, वहां से भी अभी महिलाओं की तांता लगी हुई है। और बाबा साहब सामने भी ये महिला है, आप भी देखे, और हर किसी की समस्या का समाधान करने के लिए पूरी तरह मतलब दिन भर प्रयासरत है। तो मैंने दनारा का जो मारुति नंदन यज्ञ हो रहा है, उस यज्ञ का दूसरा दिन का जो कहानी है, जो बाबा की बात रखा, बाबा ने जिस तरह से बात बताए, वो एक अद्भुत है, उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। और समाज में अगर ऐसे ऐसे बाबा हैं साक्ष्य रूप में, तो उनको समाज को भी सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन आप भी अपना राय अवश्य करेंगे, लाइक से करना भूले। जय हिंद, जय बिहार।